हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तैयारी बढ़िया चल रहा है आप लोग का? ठीक है। आज अपन नेक्स्ट चैप्टर सिलेबस का आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं इंटरेस्ट, ब्याज। इसको अपन दो तरीके से डील करेंगे। एक होगा आपका एसआई और दूसरा होगा आपका सीआई। ठीक है। एसआई दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में अगर बोले तो सरल ब्याज, सरल ब्याज। इसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज। इसको सरल ब्याज का और क्या बोल सकते हैं अपन? साधारण ब्याज। ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्या? ब्याज। ब्याज में दो चीजें पढ़ेंगे अपन, एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सरल ब्याज या साधारण ब्याज या फिर चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं, आज अपन स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सरल या साधारण ब्याज। ठीक है। ओके। इससे पहले हमने क्या पढ़ रखा? इससे पहले हमने पढ़ रखा है कि आप परसेंटेज कैसे आप फाइंड आउट किया जाता है, कैसे अपन निकाल सकते हैं परसेंटेज को। ठीक है। तो समझिए, देखिए अभी तक हमने पढ़ा है कि भैया ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे क्या होता है? 100। दिख रहा है? ठीक है। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे क्या होता है? 100। ठीक है। जहाँ पे ब्याज को इंग्लिश में अपन एसआई लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसको समझेंगे, आगे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक। उसके बाद क्या आता है? मूलधन, मूलधन। इसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल। इसको अपन पी से डिनोट करेंगे। ठीक है। एसआई याद रखना है, पी याद रखना है। क्लियर है? ओके। अब आ गया दर। दर इसको बोलते हैं इंग्लिश में अपन रेट। तो यहाँ पे आपको आर याद रखना है। दिख रहा है? ठीक है। अब उसके बाद क्या बचा? समय। समय, तो समय को अपन इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, और इसके लिए आपको कैपिटल टी याद रखना है। दिख रही सारी चीज़ें? ओके। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि भाई साधारण ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला होता है कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है। मूलधन को अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। उसका इंडिकेट क्या होगा? पी होगा। उसका संकेत क्या होगा? पी होगा। ठीक है। दर को बोलते हैं अपन रेट। तो दर के लिए रेट है, तो रेट का एप्लीकेशन क्या होगा? इंडिकेशन क्या होगा? आर होगा। ठीक है। और समय के लिए अपन बोलते हैं टाइम। तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, कैपिटल टी। क्लियर है? क्लियर है इतनी चीज़ें? ठीक है। नोट कर लिया आपने? ठीक है। मिटा दूं? चलिए ठीक है। अब देखिए, इसको अपन बोलते हैं कि भाई एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या हो जाएगा? 100। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन प्रिंसिपल गुणित रेट दर गुणित क्या होता है? समय बटे क्या होता है? 100। ठीक है। तो अभी अपन क्वेश्चन को
इस फंडे से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, इस फंडे से अपने को सॉल्व नहीं करना है, ठीक, समझिए बात को। एक बार समझते हैं इस चीज़ को बढ़िया से, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे अपन। देखिए हमने देखा कि भाई ब्याज बराबर कौन सा ब्याज दिख रहा है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे कितना 100, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं SI इज इक्वल टू मूलधन को बोलते हैं अपन P प्रिंसिपल इनटू दर को बोलते हैं अपन R रेट इनटू समय को बोलते हैं अपन T इंटू T अपॉन क्या हो जाएगा 100। तो अपने को ये फॉर्मूला अपन बचपन से पढ़ते आए हैं कि भाई साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये अपने को याद नहीं रखना है। अभी अपने को याद क्या रखना है, देखिए इसका एक अलग से फंडा देते हैं अपन, ठीक है। अगर मैं R और T को यहाँ छोड़ूँ, R इंटू T को यहाँ छोड़ दूँ, इन दोनों को, तो S इंटू I यहाँ पे है, ठीक है। तिर्यक गुणा में 100 कहाँ जाएगा, यहाँ, बटे नीचे क्या आएगा P। इसको एक बार रीचेक करके देखो आप, ठीक है, कैसे आएगा देखो। SI है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 है, ठीक है। तो SI के गुणा में क्या जाएगा 100, तो हमने लिख लिया SI इंटू 100, और SI क्या होता है साधारण ब्याज, ये क्या होता है साधारण ब्याज SI, ठीक है। ये आ गया 100। अब P को अपन यहाँ लाए और RT के फॉर्म पे रख दिए, ठीक है। और यही आपके एग्ज़ाम को, मतलब एग्ज़ाम की क्वेश्चन को बहुत ही सूटेबल और इजी क्रिएट करेगा, ठीक। कैसे समझते हैं देखिए, ये समझ में आया, नोट कर लिया, इसको एक बार नोट कर लो, ठीक हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इसको आपको याद रखना है किस फॉर्म पे, देखिए समझिएगा किस फॉर्म पे अपन याद रखेंगे इसको। रट, ठीक है, क्या बोले अपन, रट सभी को 100% मिलेगा, रट सभी को 100% मिलेगा, बट पढ़ना पड़ेगा। फनी है, लेकिन हर क्वेश्चन पे सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको काम आएगा, सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, साधारण ब्याज के लिए आपको काम आएगा। कैसे काम आएगा देखिए, रट सभी को 100% मिलेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर्मूला का नया फॉर्म हो गया, चीज़ें वही है, हमने क्या किया उसको चेंज कर दिया थोड़ा सा। रट सभी को 100% मिलेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई धन 20 साल में 4 गुना हो जाती है तो उसकी दर क्या है। कोई धन 20 साल में 4 गुना हो जाती है तो उसका दर क्या है, ठीक है। समझिए, देखिए क्वेश्चन समझते हैं। कोई धन 4 साल में, कोई धन 20 साल में। क्वेश्चन समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन नोट करिए आप। क्वेश्चन है पहले कि कोई धन 20 साल में 4 गुना हो जाती है, ठीक है। कोई धन 20 साल में 4 गुना हो जाती है तो उसका दर क्या है, ठीक। तो यहाँ पे क्या मिला, कोई धन 20 साल में, मतलब टाइम मिला अपने को कितना, 20 ईयर्स, 20 ईयर्स, 20 साल। मिटाएं क्या इसको, कोई धन कितना मिला 20 साल। अब 20 साल में 4 गुना हो जाती है, तो सबसे पहले मानना है आपको 1 रुपया, ठीक है। 1 रुपया मान लो, एक रुपये को 4 गुना होने में कितना होना पड़ेगा, 4 गुना। तो बताओ यहाँ पे कम से कम ब्याज कितना मिला होगा, 3 रुपये का, ठीक है। 1 रुपये को 4 रुपये होने में कितना ब्याज लगा,
₹3, लेकिन समय कितना लगा? समय लगा 20 साल। समझिए क्वेश्चन को कि कोई धन 20 साल में 4 गुना हो जाती है तो उसका दर क्या है? कोई धन 20 साल में 4 गुना हो जाती है तो उसका दर क्या है? तो मान लीजिए कोई धन ₹1 है और ₹1 का 4 गुना होने में कितना ब्याज आ रहा है? ₹3 का। ठीक है, ₹3 का ब्याज आ रहा है। तो ₹1 को ₹4 होने में ₹3 का ब्याज आ रहा है। जस्ट मिनट। ओके, ठीक, ओके, ठीक है। तो देखिए ₹1 को ₹4 होने में 20 साल लगता है। मान लो कि आपका प्रिंसिपल कितना है? ₹1। इसको ₹4 होने में 3 साल लगता है। सॉरी, ₹3 ब्याज लेने में कितना साल लगता है? 20 साल लगता है। तो अब इसने पूछा कि दर क्या है? दर क्या है? अब समझ जाइए, आपको क्या याद रखना है? रट सभी को 100% मिलेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। रट सभी को 100% मिलेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कितने साल में? 20 साल में। तो t = 20s। कितना गुना? 4 गुना, मतलब ₹1 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे ब्याज कितना रुपया मिला? ₹3। ठीक, समझिए। तो ₹1 क्या है आपका? प्रिंसिपल। ठीक है, ₹3 क्या है आपका? ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इतनी चीज़ें अपने को मिल गई। अब समझिए, रट अपने क्या पूछा है? दर। तो आर निकालना है कितने साल के लिए? 20 साल में। तो ये हो गया टाइम 20 साल इज टू ब्याज कितने का है? ₹3 का। तो ये हमने ले लिया ₹3। इंटू क्या करना है अपने को? 100 अपॉन मूलधन कितना है? ₹1 का। ₹1 का मूलधन है। तो 20 एकम 20 पंचे, तो आर बराबर कितना? 3 पंचे 15%, और ये 15% ही आपका क्या है? आंसर। कोई डाउट नहीं है ना? ठीक, समझिए। देखिए रट सभी को रट सभी को 100% मिलेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये अपना फार्मूला है। रट सभी को 100% मिलेगा, बट पढ़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला कि कोई धन 20 साल में 4 गुना, 20 साल में 4 गुना, मतलब टाइम दिया है 20 साल का, और मान लेते हैं कि ₹1 है, उसको 4 गुना होना है कितने साल में? 20 साल में। तो ₹1 जब ₹4 हुआ 20 साल में, तो उसको ब्याज कितना मिला? ₹3 का। तो ₹3 अपना क्या है? एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है। एक बार और समझते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इसको याद रखिएगा, रट सभी को पर 100% मिलेगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए। कोई धन 10 साल में, टाइम दिया 10 साल में, कितना गुना होता है? 6 गुना, मतलब ₹1 रहा होगा, और ये क्या होता है? 6 गुना होता है। तो इसको ब्याज कितना मिला? ₹1 ₹6 हो गया, तो ब्याज पक्का इसको ₹5 मिला होगा। दिख रहा है ना? ठीक है, अब अपना फॉर्मूला क्या है? रट सभी को 100% मिलेगा और पढ़ना पड़ेगा। ये है फार्मूला। ये आपके एग्जाम पे क्या होगा, तब तक आप रट लिए रहोगे, ये आपके दिमाग में रहेगा। तो रट, आर निकालना है, क्या बोला? दर निकालना है। तो आर निकालना है कितने साल में हो गया? 10 साल में। तो इंटू 10 इज इक्वल टू ब्याज कितने का मिल रहा है? ₹5 का। इंटू कितना ले लें अपन? 100 अपन मूलधन कितना है अपना? ₹1 का ₹6 हो जा रहा है, मतलब ब्याज ₹5, मतलब मूलधन क्या है अपना? ₹1। तो ये अपन ले लिए 1। तो 10 एकम 10 दहम, तो आर बराबर 10 पंचे कितना? 50%। दिख रहा है ना? ठीक है, दिख रहा है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें।
ओके, इसमें क्या बोला कि कोई धन 5 साल में 5 गुना, कोई धन 5 साल में 5 गुना, समझना, कोई धन 5 साल में 5 गुना मतलब टाइम दिया 5 साल का, और मान लो कि प्रिंसिपल 1 रुपया है, मतलब 1 रुपया जो होता है वो 5 गुना हो जाता है। 1 रुपया जो है वो 5 गुना हो जाता है, तो ब्याज कितने का मिला? 4 रुपये का। ठीक है, 1 रुपया जो है 5 साल में 5 गुना हो जाता है। 1 रुपया 5 साल में 5 गुना हो जाता है, तो 1 रुपया को 5 गुना होने के लिए 5 साल लगता है, तो कम से कम उसको ब्याज 4 रुपये मिले होंगे। तभी तो मूलधन 1 रुपया है और ब्याज कितना है? 4 रुपया, और दोनों मिलके कितने रुपए हुए? 5 रुपया हुआ। ठीक, ओके। अभी अगला क्या बोला कि कोई धन 5 साल में 5 गुना, तो कितने साल में 9 गुना हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन अपना ये है कि कितने साल में 9 गुना हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले कितने साल में बोला, तो सबसे पहले रेट निकालते हैं। तो रट सभी को 100% मिलेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। अब देखो रट आर पहले निकालते हैं। आर कितने साल में? 5 साल में। ब्याज कितने का? 4 रुपये का, इंटू कितना? 100 अपन मूलधन कितने का? 1 रुपये का। क्लियर है? तो अब क्या होगा? 5 एकम 5, 5 बीसम 100, अब 20 चौक कितना? 80, तो आर बराबर कितना आया? 80%। आर कितना आया? 80%। लेकिन क्वेश्चन पूछा कि कोई धन 5 साल में 5 गुना होता है, कोई धन 5 साल में 5 गुना, तो कितने साल में 9 गुना होगा? कितने साल में 9 गुना हो जाएगा? तो अपने को रेट मिल गया। अब फिर से अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अपना फॉर्मूला हो जाएगा कि भाई रट सभी को 100% मिलेगा, बट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो रेट कितना आया? 80%। क्वेश्चन पूछा कितने साल में, तो अपने क्या निकालना है? टी निकालना है। ठीक है, कितने साल में, तो अपने क्या निकालना है? टी निकालना है, इज इक्वल टू, ठीक है, कितने साल में 9 गुना हो जाएगा। तो 1 रुपया को 9 गुना होने में कितने रुपए का ब्याज आता है? 8 रुपये का। तो अपन लेंगे 8 रुपया इंटू कितना? 100। अब मूलधन कितना है अपना? 1। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए रट सभी को 100% मिलेगा, पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन बोला कि कोई धन 5 साल में 5 गुना, मतलब 5 साल में 5 गुना होता है, तो पक्का उसको ब्याज कितना मिला है? 4 रुपये का। तो आर इंटू टाइम इंटू जो एसआई मिला उसको इंटू 100 अपन जो मूलधन था अपना क्या था? 1 रुपया। और 1 रुपया अगर मूलधन है तो हर टाइम मूलधन 1 ही रुपया रहेगा। समझ पा रहे हैं ना? अगर कोई मूलधन 1 रुपया है तो बाद में वो चेंज नहीं हो जाएगा। जो मूलधन है, मूल क्या बोलते हैं? वास्तविक धन, वास्तविक संख्या, तो वही रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? देखिए इसमें हुआ यूं कि टाइम दिया 5 साल, तो 5 साल में 5 गुना हुआ, तो टाइम दिया 5 साल, 5 साल में 5 गुना होने के लिए ब्याज कितना मिला उसको? 4 रुपये का। अपन उससे क्या निकाले? उसका दर निकाले, रेट निकाल लिए। ठीक है, अब रेट निकाले। अब बोल रहा है तो कितने साल में 9 गुना हो जाएगा? कितने साल में 9 गुना हो जाएगा? तो अभी आपने क्या निकालना? टाइम। तो हमने रेट निकाला कितना? 80%। ठीक, टाइम अपने को निकालना है। एसआई कितना है? 9 गुना होने के लिए उसको कितना ब्याज चाहिए? 8 रुपये का। 1 रुपये को 8 रुपये होने के लिए, 1 रुपये को 8 रुपया होने के लिए कम से कम ब्याज कितना चाहिए? 8 रुपया। ठीक है ना? 1 रुपये को 9 रुपये होने के लिए उसमें कितना ब्याज आया होगा? 8 रुपये का। तो अपना एसआई कितना हो गया? 8 रुपया इंटू 100 फॉर्मूला में है, अपॉन पी क्या है अपना? प्रिंसिपल, मूलधन है। और मूलधन कितना होता है? 1 रुपया। अब यहाँ से देखो 8 एकम 8 दहम, तो 10 एकम 10 दहम, तो टाइम कितना निकल के आया कि भाई 10 साल में। दिख तो रहा है? ठीक है,
कि 10 साल में क्या हो जाएगा, 10 साल में कितने साल में 9 गुना होगा, तो 10 साल में 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन आपको लिखने के लिए नहीं बोलता है, बस क्वेश्चन आपको समझने के लिए बोलता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, आगे बढ़ें। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन 45 साल में 4 गुना, कोई धन 45 साल में 4 गुना, 45 साल में मतलब टाइम दिया है कितना, 45 साल, और कितना होता है 45 साल में 4 गुना, मतलब कोई 1 रुपया है, इसको 4 गुना होने में कितना साल लगता है, 45 रुपया। तो ब्याज कितना आया होगा बताओ भाई, ब्याज पक्का 3 रुपया आया होगा। ठीक है, कोई धन जो है उसको 4 गुना होने में 45 साल लगता है, कोई धन को 4 गुना होने में 45 साल। तो मान लेते हैं वो धन 1 रुपया है और उसको 4 गुना होने में कितना, 1 का 4 गुना कितना हुआ 4, तो वो 4 होने में कितना साल लगा, 45 साल। तो एक्चुअल में ब्याज कितना है, 1 का 4 होने में 3 रुपये एक्स्ट्रा आया अपना, तो वही क्या हो गया अपना ब्याज, ऐसा ही हो गया। अब क्वेश्चन देखो, तो कितने साल में 6 गुना हो जाएगा, कितने साल में 6 गुना हो जाएगा, क्वेश्चन को समझो, कितने साल में 6 गुना हो जाएगा, समझ लेते हैं। सबसे पहले अपने को आर निकालना पड़ेगा, तो रट सभी को 100% मिलेगा बट पढ़ना पड़ेगा, ये फार्मूला हमने सीखा, रट सभी को 100% मिलेगा बट पढ़ना पड़ेगा, समझिए। तो रट आर अपने को निकाल लेते हैं, पहले आर निकाल लेते हैं। टाइम कितना है 45 साल का, एसआई कितना मिल रहा है 3 रुपये का, इंटू कितना 100 बटा मूलधन कितना है 1 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 एकम 3 15 तिया 45 और 5 तिया और 5 बीसम 100, मतलब आर बराबर आया 20/3%। आर बराबर कितना आया 20/3%। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आर बराबर कितना आया, रेट कितना आया 20/3%। अब इसने बोला कि तो कितने साल में 6 गुना हो जाएगा, कितने साल में 6 गुना हो जाएगा, मतलब ये जो 1 रुपया है वो 6 रुपया कब होगा, तो 6 रुपया होने के लिए इसको ब्याज कितना चाहिए 5 रुपये का। ठीक है, और रेट कितना है इतना, तो कितने साल में, रेट रट सभी को 100% मिलेगा बट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रट सभी को 100% मिलेगा बट पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए रेट कितना है अपना 20/3 इंटू कितने साल में बोला, तो अपन लेंगे टी निकालना है अपने को, कितना ब्याज मिलेगा अपने को 5 रुपये का, इंटू क्या हो जाएगा 100 अपन मूलधन कितना है फिर से 1 रुपया। ठीक है, तब ये होगा 5 एकम 5 चौक 4 एकम 4 25, तो टी बराबर नीचे 3 है ऊपर 25 है, तो 25 गुना 3 दिख रहा है ना, 25 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा कि भाई 75 साल में क्या हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन को समझिए कि 45 साल लग रहे हैं उसको 4 गुना होने में, कोई धन जो है 45 साल लगा उसको 4 गुना होने में, तो ऑब्वियसली 75 साल तो लगेंगे उसको 6 गुना होने में। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं ना आप, ठीक है आगे बढ़ते हैं। यही इसी क्वेश्चन में सब फंस जाते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लंबा खींच रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक और देखते हैं। कोई धन 15% की दर से कितने साल में 5 गुना हो जाएगा, कोई धन 15% की दर से, मतलब यहां दिया भाई आर बराबर 15%, 15% की दर से कितने साल में 4 गुना, मान लो 1 रुपया है, इसको 4 गुना होना है, तो ब्याज कितना पड़ रहा है इसको 3 रुपया। ठीक है,
1 रुपये को 4 रुपये होने के लिए कितना ब्याज लगेगा? 3 रुपया। ठीक है, तब तो 3 और 1 4 हो जाएगा। अब इसने बोला कि कोई धन 15% की दर से कितने साल में 4 गुना हो जाएगा? कितने साल में? तो सबसे पहले अपन देखो रट, ठीक है, रट सभी को 100% मिलेगा बट पढ़ना पड़ेगा। फार्मूला याद है ना? ठीक है, अब देखिए रट आर कितना है? 15% इनटू क्वेश्चन क्या बोला? कोई धन इतने दर से कितने साल में, कितने साल में मतलब टाइम निकालना है, इज इक्वल टू ब्याज कितने का है? 3 रुपये का इनटू 100 और मूलधन कितना है अपना? मूलधन जो है 1 रुपये है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 3 1 कम 3 पंचे, ये हो गया 5 और 5 1 कम और 5 20 सम, तो t इज इक्वल टू निकला 20 साल, 20 ईयर्स। और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर कि भाई कोई धन 15% की दर से कितने साल में 4 गुना हो जाएगा? तो कितने साल में हो जाएगा? 20 साल में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बहुत सारे क्लासेस मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसको अपन एक क्लास हो गया, 2 या तीसरे क्लास में अपन इसकी पूरी जो कॉन्सेप्ट है आपका, जो व्यापम आपको कवर करता है उसको अपन समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी आपकी डाउट है प्लीज़ कमेंट करिएगा, एक जो क्वेश्चन नहीं बनता उसको क्लिक करिएगा, उसको कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक है, बाकी अपन फुल कोशिश करेंगे कि आपकी अपने जो आपका क्वेश्चन है उसको अपन सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।